Hello students, today we will solve exercise OA question number E. In the previous periods, we have solved question number A, B, C, D. Okay, and today we will solve question number E. Okay, and question number E is how much more is needed to make each of the following equal to 1 kg. क्वेश्चन नंबर ई में हमें क्या करना है कि नीचे दिए गए जो वेट है ना, जो ग्राम्स में वेट दिए गए हैं, इनमें और कितना ऐड करेंगे तो हमारा वेट जो है 1 केजी के बराबर होगा। एंड 1 केजी मींस, यस, 1 केजी मींस आई टॉट यू 1 केजी मींस 1000 ग्राम। 1 kg means 1000 ग्राम। 1 kg means 1000 ग्राम। तो हमें क्या करना है क्वेश्चन नंबर ई में, ये जो वेट दिए हुए हैं 250 ग्राम, 400 ग्राम, 600 ग्राम, 850 ग्राम, इनमें और कितना ऐड करेंगे तो हमारा वेट जो है 1 kg के इक्वल मींस 1000 ग्राम के बराबर हो जाए। ठीक है, सो फॉर दैट we have to add or we have to subtract। ओके, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, चाहे तो इसमें ऐड करके 1000 किलोग्राम, सॉरी 1000 ग्राम, जब तक ना हो तब तक हम इसमें कितना ग्राम ऐड करना है वो कर सकते हैं, या तो हम 1000 ग्राम में से 250 ग्राम को अगर सब्ट्रैक्ट कर दिए तो भी हमें आंसर पता चल जाएगा। ओके, बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स वी कैन डू दिस ओरली, है ना। मैक्सिमम स्टूडेंट्स तो ओरली कर लेंगे, है ना, हम ओरली कर सकते हैं इसको। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो हम क्या करेंगे, 1000 माइनस 250, ठीक है, एक हम माइनस करके सॉल्व करके देखते हैं। 250 ग्राम में और कितना मिलाएंगे तो 1 केजी होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, 1 केजी मींस 1000 ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम में से 250 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 0 minus 0 0, 0 minus 5 not possible, so take borrow from this side, but here is also 0, so take 1 from here, so here we left 0, then here become 9, sorry 10, but again we have to give this side in tens place, so that's why here we left 9 and finally here we become 10. 10 minus 5 5, 9 minus 2 7 and 0 as it is, it means 750 gram. Okay, 750 gram मीन्स 250 ग्राम में 750 ग्राम अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा जो वेट है 1 केजी के इक्वल मीन्स 1000 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, सो इसका जो आंसर है उसी के नीचे, ठीक है। देन इन सेकंड 400 ग्राम, सो 400 ग्राम में और कितना ऐड करेंगे तो हमारा जो वेट है दोनों मिलाकर 400 एंड वो नंबर मिलाकर 1000 ग्राम होना चाहिए, तो हम इसमें कितना ऐड करेंगे 600 ग्राम, ये तो हम ओरली बता सकते हैं ना, 600 ग्राम। देन इन एग्जांपल नंबर 3 600 ग्राम, 600 ग्राम में और हम कितना ऐड करेंगे तो 1000 ग्राम बन जाएगा 400 ग्राम। देन फोर्थ इज 850 ग्राम, 850 ग्राम में हम और कितना ऐड करें कि हमारा वेट 1000 ग्राम हो जाए, तो कितना ऐड करना पड़ेगा 150 ग्राम, 850 प्लस 150, सो टोटल क्या हो जाएगा 1000। अब ये जो हमारा आंसर है इसको अगर आप एक बार ओरली ऐड कर लेंगे तो भी हमें हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं हम वो रीचेक कर सकते हैं। अंडरस्टूड? सो राइट दिस इन योर बुक, राइट फास्ट।
Now students, we will solve question number F. अब हम क्वेश्चन नंबर F सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर F is how many 250 ml means milliliter. How many 250 milliliter bottles are needed to fill a 1 liter bottle? Okay. 1 लीटर की बॉटल फिल करने के लिए 250 ml की हमें कितनी बॉटल्स की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, हमें क्या करना है, 250 ml की कितनी बॉटल चाहिए होगी तब 1 लीटर की बॉटल फिल हो सके. ठीक है, सो 1 लीटर मीन्स 1 liter means 1000 ml. 1 liter means 1000 ml. So 1 ml means 1 liter means 1000 ml. So 250 ml की टोटल कितनी बॉटल्स लगेंगी 1 लीटर की बॉटल. 1 लीटर मीन्स 1000 ml की बॉटल फिल करने के लिए. So our answer will be 250 plus 250 500 ml. Then again 250 750, then again 250 1000 ml. It means total 250 ml की हमें कितनी बॉटल्स लगेगी 4. 250 को हम अगर ऐड करके देखेंगे 4 टाइम ओके. अच्छा 250 को अगर हम ऐड करके भी देखेंगे तो हमें आंसर पता चलता है. क्या है आंसर? ml 0 plus 0 0 0 रहेगा. 5 plus 5 10 15 20 0 to carry 1 2 3 4 5 2 5s are 10 means 1000 ml. Understood? So here answer will be 4 bottles लगेगी. 250 ml की 4 बॉटल लगेगी 1 लीटर की बॉटल फिल करने के लिए. ओके, सो राइट दिस आल्सो इन योर बुक. Now students, we will study about measurement of length. To measure length, we keep the scale along the line segment such that 0 mark of the scale falls at one end point of the line segment. We note the number on the scale where the other end of the line segment falls. अगर हमें किसी लाइन सेगमेंट को मेजर करना है तो ये स्केल जो हमें दिखाई दे रही है ये उसके एक एंड पॉइंट पे 0 सेंटीमीटर एंड अनदर पॉइंट पे अनदर एंड पॉइंट पे जो नंबर आ रहा है वह नंबर ऑब्जर्व करना पड़ता है. तो देखिए ये जो लाइन सेगमेंट आपको दिखाई दे रही लाइन सेगमेंट ए बी, इसमें फर्स्ट एंड पॉइंट 0 पे एंड सेकेंड एंड पॉइंट बी पे आ रहा है. इन द फिगर द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी इज 7 सेंटीमीटर. अंडरस्टूड? सो इस प्रकार से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल. नाउ वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 4b. Now students, to solve exercise 4b, we have to need a scale. So take out your scale and read question A of exercise 4b. Measure the lengths of the objects and enter the lengths in the boxes. क्वेश्चन नंबर ए क्या है एक्सरसाइज 4b का? Measure the lengths of the objects
हमें क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं उसकी लेंथ मेजर करना है एंड जो उसकी लेंथ है बॉक्सेस में एंटर करना है। सो फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज कॉम। फर्स्ट कॉम इज ब्लैंक सेंटीमीटर लॉन्ग। तो जो कॉम दिखाई दे रही है उसे हम मेजर करेंगे। सो टेक योर स्केल एंड कीप वन एंड पॉइंट दैट इज 0। स्केल का जो 0 है 1 के बिफोर वाला वो 1 एंड पॉइंट पे, एंड सेकेंड जो एंड पॉइंट आ रहा है कौन से नंबर पे आ रहा है वो हम देखेंगे। तो सेकेंड एंड पॉइंट देखिए कौन से नंबर पे आ रहा है, 5 पे। कौन से नंबर पे आ रहा है, 5 पे। ठीक है, दिस इज 5। सो कॉम इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। सो कॉम कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है, 5। सो हम यहां पर 5 लिखेंगे। ओके, 5। देन पेन, सेकेंड पेन इज ब्लैंक सेंटीमीटर लॉन्ग। सो पेन को अब मेजर करेंगे। पेन का जो 1 एंड पॉइंट है 0 एंड सेकेंड एंड पॉइंट कौन से नंबर पे आ रहा है, 6 पे आ रहा है। इट मीन्स इसकी लेंथ क्या है, 6। पेन इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। पेन इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। देन थर्ड की इज ब्लैंक। सो अब ये की है तो हमें इस की को मेजर करना है। सो देखिए की का सेकेंड एंड पॉइंट 3 पे आ रहा है। इट मीन्स की इज 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। की इज 3 सेंटीमीटर लॉन्ग। देन फोर्थ स्क्रू ड्राइवर इज ब्लैंक सेंटीमीटर लॉन्ग। ये जो स्क्रू ड्राइवर है इसकी लेंथ कितनी है, हम ऐसे मेजर करेंगे 7। सो स्क्रू ड्राइवर की लेंथ क्या है, 7 सेंटीमीटर लॉन्ग। अंडरस्टूड? सो राइट आंसर्स इन योर बुक। Now students, question number B. We will solve question number B, and question number B is measure the lengths of the following line segments. क्वेश्चन नंबर ए में हमने ऑब्जेक्ट्स की लेंथ मेजर करी। अभी हमें क्या करना है, लाइन सेगमेंट्स की लेंथ मेजर करना है। सो फर्स्ट लाइन सेगमेंट को जब हमें मेजर करना है तो हम स्केल उसके 1 एंड पॉइंट पे 0 एंड सेकेंड एंड पॉइंट पे कौन सा नंबर आ रहा है वो ऑब्जर्व करेंगे। ओके, सो अप्रोक्सीमेटली 7। सेकेंड एंड पॉइंट कौन से नंबर पे आ रहा है, 7 पे आ रहा है। सो फर्स्ट लाइन सेगमेंट 7 सेंटीमीटर। देन सेकेंड लाइन सेगमेंट को हम मेजर करेंगे सॉरी स्टूडेंट्स, इसमें हमें लेंथ अप्रोक्सीमेटली नहीं परफेक्ट लिखनी है। ठीक है, सो फर्स्ट लाइन सेगमेंट को हम फिर से मेजर करेंगे। फर्स्ट एंड पॉइंट यहां पर और सेकेंड एंड पॉइंट आप देखेंगे 6 के बराबर बीच तक आ रही है। अब इसके बीच की लाइन हम गिनेंगे 6 के बाद में 1 2 3 4 एंड 5। इट मीन्स 6.5 सेंटीमीटर। 6.5 सेंटीमीटर। फर्स्ट लाइन सेगमेंट की लेंथ क्या है, 6.5 सेंटीमीटर। देन सेकेंड लाइन सेगमेंट 0 पे रखेंगे। तो इसकी लेंथ क्या है, 7। सेकेंड एंड पॉइंट 7 पे आ रहा है। इट मीन्स 7 सेंटीमीटर लॉन्ग। देन थर्ड लाइन सेगमेंट को जब हम मेजर करते हैं तो हमें पता चलेगा कि 3 एंड 4 के बीच में मीन्स 3.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके, एंड फोर्थ लाइन सेगमेंट इज so you can see the length of fourth line segment is 5.5। ओके, फर्स्ट एंड पॉइंट 0 पे एंड सेकेंड एंड पॉइंट आप देखेंगे 5 एंड 6 के बीच में जो 5 लाइंस है वहां पर आया। इट मीन्स
हम इसको 5.5 सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक है, सो फोर्थ लाइन सेगमेंट की लेंथ क्या है? 5.5 सेंटीमीटर। ओके, देन क्वेश्चन नंबर सी, ड्रॉ लाइन सेगमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग लेंथ्स। सो स्टूडेंट्स, हमने जिस प्रकार से यहाँ लाइन सेगमेंट मेजर करी है उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर सी, ड्रॉ लाइन सेगमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग लेंथ्स, यहाँ पे लेंथ दी है 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर, 9.5 सेंटीमीटर। इतनी लेंथ की लाइन सेगमेंट्स आपको नोटबुक में ड्रॉ करनी है। सो क्वेश्चन नंबर सी इज होमवर्क फॉर यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी आपको नोटबुक में सॉल्व करना है। सो कैसे करना है, वन मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है, बुक में ही, बट आपको ये नोटबुक में सॉल्व करना है। ठीक है, क्या करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर सी का फर्स्ट देखिए 4 सेंटीमीटर। सो पहला डॉट हम फर्स्ट डॉट 0 पे लगाएंगे एंड सेकेंड डॉट 4, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर बताया गया इसलिए 4 पे लगाएंगे एंड फिर दोनों डॉट्स को हम जोड़ देंगे। सो ये जो हमारा लाइन सेगमेंट है 4 सेंटीमीटर का हो गया। ठीक है, सो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर सी सॉल्व करना है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई हैव टॉट यू टुडे। बाय।